तुम्हारा सपना क्या सच हो सकता है? तुम्हारा एक आइडिया क्या दुनिया हिला सकता है? एक गरीब आदमी क्या बिलियनियर बन सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब तुम सोचना सीख जाओ। सोच, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव नहीं, एक बर्निंग डिजायर, एक अनस्टॉपेबल बिलीफ और एक डेफिनेट प्लान के साथ। यह है नेपोलियन हिल की 25 साल की रिसर्च का रिजल्ट। 500 सक्सेसफुल लोगों के फॉर्मूला का राज। एक किताब जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। चैप्टर 1, डिजायर। तमन्ना नहीं, जुनून चाहिए। तमन्ना सबके पास होती है, लेकिन जुनून सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो दुनिया बदल देते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। यानी हर बड़ी सक्सेस, हर बड़ी कहानी एक छोटी सी चाहत से शुरू होती है, लेकिन वो चाहत आग जैसी होनी चाहिए। तुम कहना चाहते हो मैं अमीर बनना चाहता हूं। गलत। तुम्हें कहना चाहिए मैं अमीर बनूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार एक आदमी था, एडविन बार्न्स। उसने डिसाइड किया कि वो थॉमस एडिसन के साथ काम करेगा। नौकरी नहीं, बिजनेस पार्टनर बनेगा। उसके पास पैसा नहीं था, डिग्री नहीं थी, बस एक बर्निंग डिजायर थी। और उस डिजायर की ताकत से वो एक दिन एडिसन का बिजनेस पार्टनर बना। यही फर्क है एक विश और एक डिसीजन में। विश करने वाले सपने देखते हैं, लेकिन डिसीजन लेने वाले सपनों को जीते हैं। अपने फाइनेंशियल गोल को लिखो, उसका अमाउंट, उसकी डेडलाइन और कैसे अचीव करोगे, सब क्लियर होना चाहिए। रोज सुबह और रात को पढ़ो, महसूस करो जैसे तुम पहले ही उस गोल तक पहुंच चुके हो। तुम्हारी डिजायर तब तक काम नहीं करेगी जब तक तुम उसके लिए हर सैक्रिफाइस देने को तैयार नहीं होते। डिजायर को सिर्फ सोचो मत, जियो। चैप्टर 2, फेथ। अंधविश्वास नहीं, आत्मविश्वास। फेथ मतलब अंधविश्वास नहीं, फेथ मतलब अपने ऊपर भरोसा बिना किसी प्रूफ के। नेपोलियन हिल कहते हैं, faith is the eternal elixir that gives life, power and action to the impulse of thought. तुम्हारा सपना कुछ भी हो, एक बिजनेस, एक करियर, एक लाइफ चेंज, अगर तुम खुद पर यकीन नहीं रखोगे तो दुनिया तुम पर कभी भी यकीन नहीं करेगी। सोचो, अगर तुम्हें लगता है मैं फेल हो जाऊंगा तो वही होगा। लेकिन अगर तुम सोचते हो मैं कर सकता हूं, तो यूनिवर्स भी तुम्हारी मदद करेगा। यही सीक्रेट एडविन बार्न्स का था। उसने सिर्फ डिजायर नहीं रखा, उसने अपने दिमाग में खुद को एडिसन का पार्टनर बनते हुए देख लिया था। रोज वो इमेज उसके माइंड में जलती थी और वही फैत उसको ले गया उसके गोल तक। सुबह उठते ही अपने गोल को पढ़ो, जोर से। उस मोमेंट को महसूस करो जैसे तुम पहले से ही उस लाइफ में हो। हर डाउट को फैत से रिप्लेस करो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, विजुअल और इमोशन की। तो जो भी चाहिए उसे सिर्फ सोचो मत, मान लो कि मिल चुका है। फेथ बिना लॉजिक के होता है, और कभी कभी लॉजिक ही तुम्हें लिमिट करता है। चैप्टर 3, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ज्ञान नहीं, काम का ज्ञान चाहिए। सिर्फ पढ़ने से कोई जीनियस नहीं बनता, सिर्फ नॉलेज से कोई करोड़पति नहीं बनता। नेपोलियन हिल कहते हैं, नॉलेज इज नॉट पावर, इट इज ओनली पोटेंशियल पावर। पावर तभी आती है जब नॉलेज को एक्शन के साथ जोड़ा जाए। और सबसे जरूरी होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी वो ज्ञान जो किसी एक काम में एक्सपर्ट बना दे। जब तक तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक स्किल नहीं है, तुम्हें मार्केट वैल्यू नहीं देगी। सोचो स्टीव जॉब्स को, उसने कंप्यूटर साइंस की सारी किताबें नहीं पढ़ी थी, उसने एक स्पेसिफिक चीज में मास्टरी ली, यूजर एक्सपीरियंस एंड प्रोडक्ट डिजाइन। यही सीक्रेट तुम्हारा भी है। फाइंड करो एक ऐसी स्किल जो डिमांड में हो, उसे सीखो, उसे अप्लाई करो, उसे बेचो। और याद रखो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज सिर्फ कॉलेज से नहीं मिलता, वो मिलता है मेंटर्स से, कोर्सेज से, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से। तुम्हें सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो सीखना है जो तुम्हारा काम बनाए। सिर्फ नॉलेज ही काफी नहीं, एक्शन के बिना वो बस बोझ बन जाता है। चैप्टर 4, डिसीजन। सोचना बंद करो, फैसला लो। जिंदगी उन लोगों की नहीं होती जो सोचते रहते हैं, जिंदगी उनकी होती है जो डिसाइड करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल हैव द हैबिट ऑफ मेकिंग डिसीजंस क्विकली एंड चेंजिंग देम स्लोली। जिन लोगों ने दुनिया बदली है, उन्होंने 10 साल सोचकर नहीं, 8 मोमेंट में डिसाइड करके बदलाव लाए हैं। डिसीजन का मतलब है क्लैरिटी के साथ एक रास्ता चुनो और फिर उस पर पूरा भरोसा रखो। जो लोग हर चीज में एडवाइस लेते रहते हैं, जो हर स्टेप पर डाउट करते हैं, वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते। स्टॉप ओवर थिंकिंग। तुम्हारे सपने तुमसे एक ही चीज मांग रहे हैं, एक सॉलिड डिसीजन।
जब कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में अपना फ्राइड चिकन रेसिपी लेकर निकला, तो उसने डिसाइड कर लिया था, मैं हार नहीं मानूंगा। और 1000 बार रिजेक्ट होने के बाद भी वो केएफसी बन गया। सोचो, तुम्हारा गोल क्या है? तुम किस चीज में डाउट कर रहे हो? आज कौन सी एक डिसीजन तुम्हारी लाइफ बदल सकती है? याद रखना, सोचने वाले कंफ्यूज होते हैं, डिसाइड करने वाले लीडर बनते हैं। जो लोग डिसीजन नहीं लेते, जिंदगी उनके लिए डिसीजन लेती है।